नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट त्यौहार महिलाओं का कौन सा होता है? करवा चौथ। बहुत पसंद होता है ना। हाँ, होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि सारी इच्छाएं महिलाओं की जो पूर्ण होती है ना। चलिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं करवा चौथ के पर्व की। खूब अच्छे से आप इस पर्व को मनाइएगा और भगवान आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण भी करें, आपका व्रत भी सफल हो। करवा चौथ का जो त्यौहार है वो 20 तारीख को 20 अक्टूबर का है। रविवार का दिन है, छुट्टी है उस दिन भाग नहीं सकते आपके पति देव कि ऑफिस में जाना है, हमें कोई ज़रूरी काम आ गया, बॉस ने कॉल कर लिया, पूरा दिन आप ही का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये अच्छा संयोग मिल गया ना महिलाओं को। चलिए, रविवार के दिन पड़ेगा करवा चौथ का त्यौहार और इस दिन रोहिणी नक्षत्र है, जो कि चंद्रमा का ही नक्षत्र होता है, चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र, बहुत उन्हें पसंद है ये नक्षत्र। तो इस दिन जो करवा चौथ का चांद आप देखेंगे वो रोहिणी नक्षत्र होगा उस दिन। वरियान योग है, चलिए उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट हाँ, रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा बहुत अच्छा एक प्रभाव देगा। बट इस पर भद्रा है, आप देखिए भद्रा के साए में करवा चौथ आप मनाएंगे। भद्रा में तो करवा चौथ अच्छा नहीं माना जाता, इनफैक्ट कोई भी ऐसा त्यौहार अच्छा नहीं माना जाता जो भद्रा के साया में हो। तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि भद्रा जब चल रही हो तो मेहंदी लगानी है या नहीं लगानी, चूड़ियाँ खरीदनी है या नहीं खरीदनी, सरगी खानी है या नहीं खानी, क्योंकि सरगी जो पहला पड़ाव होता है करवा चौथ का, बहुत सारी महिलाएं कहती हैं उठती ही नहीं है, आलस कर जाती हैं कि सरगी नहीं खानी। लेकिन उस समय ब्रह्म मुहूर्त की सरगी, ये पहला पड़ाव अगर आपने पूरा नहीं किया तो करवा चौथ का व्रत कैसे रखेंगे? बाया जिसे हम कहते हैं कि वो पहली शादी जिनकी होती है, यानी न्यू शादी जिसे उनके, यानी पहला करवा चौथ, जैसा शादी तो पहली ही होगी, करवा एक ही होती है, पर पहला त्यौहार इसे हम कहते हैं कि यानी पहला त्यौहार करवा चौथ का जिनका होता है, उन्हें ससुराल की तरफ से या मायके की तरफ से बाया भेजा जाता है। मायके की तरफ से आता है, ससुराल की तरफ से आता है, ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कन्फ्यूजन्स बहुत सारे लोगों को है, ये भी क्लियर करेंगे आज। पहली चीज़ जो समझने वाली है कि भद्रा के साए में अगर त्यौहार बढ़ रहा है तो आपने कहाँ ध्यान रखने की। हम तो ये कहेंगे कि ये टाइम बता देते हैं ताकि आपको घबराहट ना हो। सुबह 6:26 से लेकर के 6:47 का समय, इस समय है भद्रा। और भद्रा भी पृथ्वी लोक की नहीं है भद्रा पृथ्वी लोक की नहीं है, इसलिए इसका इम्पैक्ट कम होगा। बट फिर भी हम कह रहे हैं कि भद्रा का समय जो है आप त्याग दीजिएगा, इसका प्रभाव पड़ता है थोड़ा। दो चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। भद्रा के साए में सरगी नहीं खानी है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि 6:26 से पहले सरगी खा के आप फ्री हो चुके होने चाहिए। दूसरा, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो रात्रि में कई बार मेहंदी नहीं लगाती हैं, और या तो फिर उनको लगता है कि बड़ा रश है, नहीं लगा पाए हम लोग, तो वो सुबह उठ करके नहा धो करके जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में ना मेहंदी लगाने लग पड़ती हैं। 6:26 से लेकर के 6:47 तक भद्रा का प्रभाव है, तो इस बीच में नहीं लगाइएगा ये मेहंदियाँ। आपने कब क्या करना है पहले कर लीजिए, जो भी आप करना चाह रहे हैं। शॉपिंग जो आपने करना है वो तो डेफिनेटली आप पहले ही कर लेते हैं। मेहंदी इस बीच में नहीं लगाएं, वो उन महिलाओं के लिए जो रात्रि में नहीं लगा पाए, सुबह सुबह उठ के लगा लेती हैं। दूसरा, सरगी का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। 4 बजे उठना चाहिए और 4 बजे उठ करके स्नान करके मांग में सिंदूर भरिए, माथे पे बिंदिया लगाइए, और अगर बिछिया पहनते हैं तो पहनिए, अगर बिछिया नहीं पहनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मंगलसूत्र पहनते हैं तो पहनिए, नहीं पहन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मांग में सिंदूर और माथे की बिंदिया और हाथों में चूड़ियाँ, ये 3 चीज़ें आपकी ज़रूर होनी चाहिए। और उसके बाद आप सरगी खाइए, यानी पूजा भक्ति भी करिएगा, थोड़ी सी माँ पार्वती का ध्यान करिएगा, और फिर उसके बाद आप सरगी खाइए। सरगी ज़रूर खाइए। सरगी कहा जाता है कि ये समय जो होता है, सारे देवी देवताओं जितने भी होते हैं उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, वो सारी धरती पर ही भ्रमण कर रहे होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो धरती पर अगर सारे देवी देवता भ्रमण कर रहे हैं तो उस समय जो भी आप आहार लेते हैं उसमें बहुत ही सात्विकता होती है, उसमें अमृत मिक्स हो जाता है, उसमें ढेरों आशीर्वाद आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले सरगी खाने से आपकी निरोगी काया होती है। इसके पीछे लॉजिक है, ऐसे नहीं बनी सरगी, ये लॉजिक से है चीज़ें तैयार होती हैं कि क्यों ब्रह्म मुहूर्त में ही सरगी खाई जाती है। तो इसका प्रभाव आपके जीवन में साल भर रहता है। फिर आती है बातें कि बहुत सारे लोग जो हैं इस दिन जो है व्रत रखा है और देख रहे होते हैं कोई ऐसी चीज़ें धार्मिक ना छोड़ करके मार कटाई वाली चीज़ें देख रहे होते हैं आप, यानी कोई ऐसी फिल्म देख लेंगे जिसमें मार कटाई खूब सारी होती है। तो उत्तेजना आपके जीवन के अंदर है। व्रत मीन्स नियमों का पालन करते हुए अपनी इंद्रियों को वश में रखना, ये व्रत होता है। तो इंद्रिय में जब आपका माइंड नेगेटिविटी देखेगा तो उसको एब्जॉर्ब भी करेगा। इसीलिए इस दिन कहते हैं जब व्रत रखा हो तो भक्ति करनी चाहिए, जब व्रत रखा हो तो अपनी सासू माँ के साथ कुछ समय बिताना चाहिए, उनका तजुर्बा ज़िंदगी का वो शेयर करना चाहिए। जब आपने व्रत किया हो तो उस दिन पॉजिटिव बुक्स पढ़नी चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें ये इंद्रियों को वश में रखती हैं। तो आप जब आप कहते हैं कि हमारे रिश्तों में लड़ाइयाँ बढ़ी हैं, तो आप लड़ाई व्रत रख करके क्या देखा आपने? फिल्म देखी जिसमें लड़ाइयाँ बहुत सारी थी। हम ये नहीं कह रहे कि फिल्में मत देखिए, तो धार्मिक फिल्म देख लीजिए ना, उस दिन अच्छी चीज़ें देख लीजिए, कोई भजन सुन लीजिए, आप कोई कथा सुन लीजिए। आप कथा भी तो सुनने का इसके अंदर एक इम्पैक्ट है ना, कि कथा क्यों सुनाई जाती है। यानी इस समय आपके इर्द गिर्द का जो वातावरण होता है उसे पॉजिटिव रखने का प्रयास किया जाता है। शुभता के रंग पहनवाए जाते हैं आपको, ताकि आपका जो मेंटल लेवल है वो नेगेटिविटी की तरफ जाए ही ना, सिर्फ और सिर्फ शुभता ही रहे आपके इर्द गिर्द। तो आप इस दिन जो भी वस्त्र पहन रहे हैं उसमें शुभ कलर ज़रूर होना चाहिए। आजकल ट्रेंड चल गया है ऑफ वाइट कलर के, क्रीमिश कलर के, काले रंग के, नीले रंग, जो भी आपका मन करता है वो आप पहन रहे हैं। नहीं, हर चीज़ का एक प्रावधान है, हर चीज़ का एक सिस्टम है। नारंगी रंग ही क्यों ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पूजा में, पीले रंग का प्रयोग किया जाता है, गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ये सारे शुभता दिखाते हुए होते हैं। तो आपको शुभ रंगों का प्रयोग अपने जीवन में करना चाहिए। अब आती है बात कि थाली। अब आप कहते हैं कि ये जो त्योहार होता है ना, ये हमारी पुरानी यादों की तरफ ले गया। पुरानी यादों की तरफ कहाँ लेकर के गया? आपने तो पुरानी यादों में से तो कुछ भी नहीं अपने पास रखा हुआ, तो फिर आपने रिकॉल कैसे करी यादें? अगर आपके पास वो चुनरी, वो दुपट्टा है जब आपका शादी का बंधन बंधा था, वो अगर चुनरी आपके पास है, उस चुनरी को लीजिए उस दिन, तब आपकी सारी चीज़ें रिकॉल होंगी, तब आप उस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे। कुछ इमोशंस होते हैं किसी चीज़ के साथ, कुछ एनर्जीज होती हैं। कई मंत्र पढ़े गए थे जब आप लोगों का गठबंधन हुआ था। वो एक चुनरी, एक दिव्य चुनरी होती है, और कहते हैं कि अगर गृहिणी ये चुनरी लेकर के जो सरगी की पूजा होती है, संध्या की करती है, तो उनके जीवन में प्यार बहुत ज़्यादा रहता है। पति पत्नी में जो एक साथ जिंदगी निभाने के आपने वादे किए थे ना, वो वादे जो हैं वो नई नई चुनरियों ने ढक दिए। आपको रिकॉल नहीं हो रही है, याद नहीं हो रही है। अब आप क्या याद कर रहे हैं? सब एक दूसरे की गलतियों को। तो एक दूसरे की गलतियाँ याद ना करके अगर आप उस चुनरी को लेते हैं, या फिर उस समय की कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके शादी में गठबंधन के समय आपने प्रयोग में लाई हो, वो चीज़ें आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थाली सजाइए, बहुत अच्छे से पूजा विधि कीजिए, दिखावा बिल्कुल मत कीजिए। हम गिले शिकवे हैं सासू माँ के, नहीं हम शक्ल नहीं देखना चाहते, हम मिलना नहीं चाहते, हम पर आप उनके पुत्र के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि कहाँ से ये चली आ रही है एक प्रक्रिया, आप उसे तोड़ना क्यों चाह रहे हैं? कोई गिले शिकवे हैं तो दूर कर लीजिए, ये समय बहुत अच्छा होता है।
देखिए, कहते हैं झुक करके आप सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन अकड़े रहेंगे तो जड़ से उखड़ जाते हैं। वो पेड़ देखिएगा जो बिल्कुल एकदम सीधा रहता है, जब भी पलटता है तो जड़ के समेत पलटता है। तो कभी भी ऐसा कोई कर्म, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जड़ नींव से हम उखड़ जाएं। और जब उसमें फल लग जाते हैं ना किसी पेड़ में, आप देखिए वो धीरे 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 झुक जाता है, उनके अंदर एक नर्मपन आ जाता है। तो यानी अपने आप को थोड़ा सा बदलने का प्रयास कीजिए। व्रत कंट्रोलिंग का होता है, व्रत दिखावे का होता ही नहीं। सासू माँ के लिए इतनी सारा सामान आप उसमें प्लेट में रख देंगे, लेकिन मन में नहीं है भाव उनको कुछ देने का, तो क्या ये व्रत लग सकता है? आप उस पति के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं जो किसी के पुत्र हैं, तो कल आप भी तो माँ है ना, आपके आगे भी यही सेम सर्कल रिपीट होने वाला है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्यार कर दीजिए, अभी जाके सारे प्यार कर लीजिए। एक दिल के अंदर एक आदर सम्मान ज़रूर रखना चाहिए। गलती चूक हर किसी से होती है, ये क्षमा करने के भी त्यौहार होते हैं। फिर दीजिए आप पूजा भक्ति के बाद में दीजिए चंद्रमा को अर्घ। चंद्रमा के अर्घ के साथ खास करके कुछ समय होता है, दिव्य समय में अगर आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो वो चंद्रमा आपके जीवन के अंदर साल भर खुशियां बना करके रखता है। वो चंद्रमा आपको शीतलता देता है, वो चंद्रमा आपके जीवन के अंदर एक धैर्य, एक संतुलन देता है। तो सही समय पर ही आपने अर्घ देना है, पूरा पूजा विधि विधान से आपने अर्घ देना है, और फिर उसके बाद कुछ भी आपने ग्रहण करना है। तो इस तरीके से इस बार आपने करवा चौथ का त्यौहार मनाना है। अगर पति पत्नी में थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है ना, तो हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, इसे ज़रूर कीजिएगा। आपने 4 सुपारियाँ लेनी है और चारों सुपारियों के ऊपर आपने रोली अच्छे से लगा लेनी है, गीली कर लीजिएगा पानी से, फिर उसे पूरा अच्छे से लाल रंग की बना लीजिएगा। यानी नॉर्मल सुपारियों को लाल रंग की बना देना आपने। कोई भी ऐसी शुभता के रंग वाली चुनरी, चाहे वो गुलाबी रंग हो, चाहे लाल रंग हो या नारंगी रंग हो, इसके चारों कोनों में एक एक सुपारी को बांध दीजिएगा। जब आप चंद्रमा को अर्घ दे रहे हो, उस चुनरी को अपने ऊपर उड़ा लीजिएगा, और उसके बाद इस चुनरी को पति और पत्नी दोनों के जहाँ कपड़े हों इकट्ठे, वहाँ उस अलमारी में से रख दीजिए। और अगर नहीं है, अलग अलग अलमीरा है, क्योंकि आजकल अलग का ट्रेंड बहुत चल रहा है, ये मेरी अलमीरा, ये आपकी अलमीरा, तो ठीक है, वो एक अलग बात हो गई कि समय के साथ आप लोगों ने चेंजेस की हैं। लेकिन आप पति पत्नी में प्यार तो चाहते ही हैं ना, तो एक जोड़ा पति के कपड़े और एक जोड़ा कपड़े आपके, इन दोनों को इकट्ठे जोड़ करके उसमें एक चुनरी रख दीजिए, ये वाली। अब ये अगेन मानिए चाहे कितना भी आपका कलेश चलता हो, वो सारी सिचुएशन जो है वो आपकी ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, और आने वाली करवा चौथ तक आप लोग बहुत अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। सो आपने करवा चौथ का त्यौहार इस तरीके से मनाना है इस बार। लेकिन बहुत सारी गृहिणियों को, सारी फीमेल्स को, महिलाओं को भेज दीजिएगा ये वीडियो, ताकि सबके जीवन में अगर कहीं कोई परेशानी, तकलीफ है, तो वो ये उपाय करने के बाद अपनी उस परेशानी को ख़त्म कर पाएँ। ये बहुत भले वाला काम करेंगे आप भी, बहुत अच्छे कर्मों को सुधार करेंगे आप। तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, हैप्पी करवा चौथ।